तो एसएमई आईपीओ से सावधान में हम आपको लगातार आगाह करते आ रहे हैं। हमारा मकसद आपको उन एसएमई आईपीओ से सावधान करने का है जिसमें आपके पैसे डूब न जाएं, फंस न जाएं। शरद दुबे आज फिर से कई एसएमई आईपीओ पर अपनी स्पेशल रिसर्च लेकर हाजिर हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जो रिटेल निवेशक हैं और जो मार्केट के खासतौर पर नए पार्टिसिपेंट हैं, उनके एक तरह से सारथी बन चुके हैं, उनके एक मार्गदर्शक बन चुके हैं। आज बताइए, आज कहां पर आप की नज़र है और क्या कुछ राय बन रही है? जी बिल्कुल, कल हमने जो इम्पैक्ट दिया था देखे थे, 3 कंपनी जो है 20% से ज़्यादा का गिरावट आया था लिस्टिंग में, और म्यूटेड लिस्टिंग बाकी 2 के देखने मिले थे। लेकिन आज सिर्फ एक ही है कविता एसएमई आईपीओ जिस पर हमारी नज़र रहेगी। कंपनी का नाम है ग्लेन इंडस्ट्रीज़। नाम बाहर का लग रहा है लेकिन इसके जो है डिटेल्स हम बता देते धीरे धीरे करके। मर्चेंट बैंकर हैं GYR कैपिटल एडवाइजर्स। अब यहाँ पे जो है ऑफकोर्स हमने RHP की एनालिसिस किया और यहाँ से जो है कुछ कंसर्न्स भी आए हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी आए हैं। दोनों तरफ से जो है हम इसकी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा है, लगभग आप कह सकते हैं 133 करोड़ का डेट है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आता है। अगर आप पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो ये हायर साइड में। तो ये एक कंसर्न मुझे ज़रूर लगा जब मैंने RHP की एनालिसिस की। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है पैकेजिंग इंडस्ट्री में और वो हमें देखने मिल रहा है। अब याद रखिए, पैकेजिंग इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं किया है इन्वेस्टर्स लोग के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है साइक्लिकलिटी रहती है, तो अगर आप साइकिल सही पकड़ते हैं तब आपका पैसा भी बनता है इस इंडस्ट्री में। अब इसके जो रॉ मटेरियल की जो फ्लक्चुएशन है, याद रखिए 57% रॉ मटेरियल जो है डिपेंडेंसी जो है क्रूड और रेजिन प्राइस पे है। तो अगर रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशंस है तो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी लंबे समय तक रहेगा कि नहीं, उस पर भी सवाल रहता है। लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन साइज़ छोटा है तो अभी फुल्ली आउटसोर्स्ड है, तो फुल जो होता है ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वो नहीं अभी कंपनी के पास है। हालांकि वैल्यूएशंस देखें तो मर्चेंट बैंक ने जो है एक आप कह सकते हैं रीजनेबल वैल्यूएशंस रखा है, और जो आंकड़े देख रहे हैं, जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, जो दिखाया गया है, वहाँ पे स्ट्रेंथ है। ROE नंबर्स में भी स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मिले जुले संकेत जो है इस IPO से देखने मिल रहा है ग्लेन इंडस्ट्रीज़ का। लेकिन चलिए, हमारे साथ CA तपन दोषी जुड़ रहे हैं, जो इन्होंने डिटेल स्टडी भी किया है इस कंपनी के बारे में, और आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी, दोनों पे जो है राय दे। तपन। यस सर, देखिए अगर ग्लेन की बात करना तो उनका काफी रिलायंस है ना, ऑलमोस्ट अपने सप्लायर पे डिपेंडेंट है मशीनरी और रॉ मटेरियल के लिए। उनकी खुद की मशीनरी कम है, तो क्या होता है कि वहां भी अगर डिस्ट्रप्शन आता है तो इनको प्रॉब्लम होगी। और जैसे आपने बताया ना, 57% उनका रेवेन्यू का जो कॉस्ट होती है ना, वो क्रूड और रेजिन प्राइसेस पे, तो वहां फ्लक्चुएशन आता है तो डायरेक्ट प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस पूरा जो लॉजिस्टिक ऑपरेशन है ना, वो थर्ड पार्टी को दिया गया है। अब वही है कि अगर वहां कोई ना ऊपर नीचे हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क डायरेक्टली आ जाता है। उनका जो IPO फंडिंग जो होगा ना, वो एक नई फैसिलिटी के लिए यूज करने वाले ऑलमोस्ट 47 करोड़ रुपीस, तो वहां कुछ डिले और कॉस्ट ओवररन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेट जैसे आपने बताया ना, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, तो आप सोचिए इंटरेस्ट कॉस्ट काफी हायर होगा, और अपने पीयर्स के सामने तो ये काफी हाई है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि नो बड़ा मोट है, यहाँ कोई भी एंटर कर सकता है। सो प्रॉफिटेबिलिटी रिसेंटली बढ़ी है, लेकिन वो क्या वो सस्टेन होगी नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में, वो देखना रहेगा। वैल्यूएशन की बात करें तो दिख रहा है कि हाँ कुछ छोड़ा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, आप कह सकते हो लिस्टिंग इन चांसेस है। लेकिन इसमें मुझे जो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है, एक तो डेट टू इक्विटी बहुत हाई है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट आगे रहेगा, और जो फैसिलिटी नहीं ला रहे, अगर वहां ऑलमोस्ट 47 करोड़ इन्वेस्ट करे, वहां कुछ कॉस्ट ओवररन हुआ तो ये प्रॉफिटेबिलिटी तुरंत ही निकल सकती है। तो नो डाउट क्लाइंट्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में ये अभी अवॉइड मानूंगा। आगे जाके अगर फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती है तो सोच सकते हैं, अभी के लिए तो मैं अवॉइड कह सकता हूँ इसे। ये बिल्कुल ग्लेन इंडस्ट्रीज़ के लिए अभी के लिए अवॉइड की सलाह है तपन के। धन्यवाद तपन, आप हमारे साथ जुड़े और एसएमई IPO पे आपने एनालिसिस दिया। और कविता ऑफकोर्स एसएमई स्पेस पे जो है हमारी निगरानी ज़रूर रहेगी। Absolutely. और कल 1-2 लिस्टिंग्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और उसके लिए आपकी रिसर्च भी आप तैयार रखे हुए हैं, तो इंतजार रहेगा हमारी कल की पेशकश का, जहां पर एक बार फिर से एसएमई IPO से आप कैसे सावधान रह सकते हैं ये आपको बताएंगे। प्रशांत, आज पूरा ही शो मेरे ख्याल से हमने निवेशकों के हितों की बात तो हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन आज जो एलिमेंट्स हमने शो में डाले हैं काफी हद तक और मेरे ख्याल रिटेल से निवेशकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि
जो पूरा आधार है मेरे हाँ। ख्याल से इस पूरे इकोसिस्टम का, हाँ। वो निवेशक हैं, बिल्कुल। वो दर्शक हैं। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है उन दर्शकों को, उन निवेशकों बिल्कुल। को देनी चाहिए। वित्तीय साक्षरता ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो एसएमई आईपीओ में आपके हाथ जल सकते हैं, एफएनओ में ट्रेडिंग करके आपको नुकसान हो सकता है। अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट रखिए। वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बात यह है और मेन बात यह है, आपकी मेहनत की कमाई है सर, आपकी गाड़ी कमाई है। और इसीलिए जो है हम ये खास पेशकश हर पैमाने पर लेकर आते हैं। हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, हर निवेश के विकल्प में कहां आपके लिए जोखिम है, ये हम आपको बताते हैं। चलिए तपन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार अगली कड़ी योर स्टॉक की तैयार है, जहां पर एक बार फिर फोकस होगा आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर।